5 साल तक घर से बाहर नहीं जाना। तुम सोच कर देखो क्या हालत होगी तुम्हारी, तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन कई लोग इंक्लूडिंग मी जिनकी ये लाइफ चल रही होती है, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रोज सुबह उठना है, पढ़ाई के लिए बैठना है, खाना खाना है, फिर पढ़ना है, फिर खाना खाना है, फिर सो जाना है और रोज वही रिपीट। तुम सोच कर देखो क्या हालत होगी। और फिर भी लोग कंटिन्यूअसली उसी मोटिवेशन के साथ, उसी स्ट्रेटेजी के साथ लगे हुए हैं, इसी उम्मीद में कि एक दिन शायद हो जाएगा। कईयों का होता है, कईयों का नहीं होता। 5 साल खुद को आइसोलेट करने से एक फायदा जरूर होता है कि लगभग हर सब्जेक्ट में तुमको इतनी नॉलेज हो जाती है, कोई नॉर्मल आदमी तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता जो खुद को एजुकेटेड कहता हो। क्योंकि तुमको पता है 99% लोग जो डिग्री लेकर घूम रहे हैं उनको सिर्फ एजुकेटेड कहलाने से मतलब है। उनकी नॉलेज कितनी है ये उनको तभी पता चलता है जब वो किसी ऐसे इंसान के साथ खड़े होते हैं जिसको एक्चुअली में नॉलेज हो। जब इतने लंबे समय तक खुद को आइसोलेट करते हो तो खुद को एजुकेट करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन होता भी नहीं है। तुम ऐसे ऐसी चीजों से जानकारियां लेने लगते हो जहां शायद तुम बिजी रहते या घूम फिर रहे होते तो तुमको उस पर ध्यान जाता भी नहीं। फिर कोई भी तरीका छूटता नहीं है। तुम टीचर से एजुकेट होते हो, तुम बुक्स खुद पढ़ते हो, तुम अलग अलग वेबसाइट पे घूमते रहते हो, तुम हर एक चीज को ऑब्जर्व करते रहते हो। जो इंटेलेक्चुअल व्यू से देखा जाए तो काफी अच्छा है, लेकिन इससे तुम्हारी सोशल लाइफ खत्म होती जाती है। काफी लोगों को एक दिन अकेला रहने के लिए बोल दो तो उनकी जान निकलने लगेगी। पूरा दिन रह भी जाए, शाम होते ही भागने के लिए तैयार हो जाएंगे कि मुझे बाहर जाना ही है। कई लोगों से एक दिन भी संभव नहीं है, पर हमारे जैसे लोग 55 साल तक इसी तरह जीते हैं। हमारे जैसे लोगों के लिए यही जिंदगी जीने का तरीका हो जाता है। जैसे लोगों को घूमने में, लोगों से मिलने में ज्यादा मजा आता है, उतना ही मजा घर में अकेले रहने में हम लोगों को आता है, जब आसपास कोई नहीं होता, कोई डिस्टर्ब नहीं करता और शांति से उस चीज को सीख सकते हैं, उस चीज के बारे में एजुकेट हो सकते हैं, वो किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो वो उतना ही पीस ऑफ माइंड देता है। और वैसे भी जब इंफॉर्मेशन हो ना तो बाहर निकलने पर कोई अगर गलत बोल रहा तो तुम्हारे अंदर खुजली होने लगती है। तुम खुद को एक बार रोकोगे, 2 बार रोकोगे, लेकिन अगर वो 2-3 बार गलती करे तो उसको करेक्ट करने के लिए तुम अपनी इंटेलेक्चुअलिटी किसी तरह बाहर निकाल ही लेते हो। और तुम्हें पता होना चाहिए कि लोग करेक्ट होना पसंद नहीं करते, वो तुमसे चिढ़ने लगेंगे और जो 1-2 रिलेशन बचा होगा वो भी तुम खत्म कर लोगे। तो इंटेलेक्चुअल होने की एक कीमत होती है। तुम कीचड़ में दूसरे जानवरों के साथ नहीं खेल सकते, वो उनका जगह है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको सीखने में मजा आता है और ऐसे ही लोग अपने आप को कमरे में बंद करते हैं, घर में बंद करते हैं, सोशल इंटरेक्शन से दूर भागते हैं। और मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो खुद को 4-5 घंटे घर में बंद करके रील से स्क्रॉल करते हैं, चाहे गेम वगैरह खेलते हैं। वैसे लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो लोग बस अपने माइंड को स्पॉइल कर रहे हैं। ज्यादातर देशों में इसको ज़ॉम्बी हो जाना कहते हैं। ये ड्रग्स की तरह ही लत होती है। अगर सॉलिट्यूड में खुद को प्रोडक्टिव आवर्स दे रहे तो मेरे ख्याल से खुद को आइसोलेट करना गलत चीज नहीं है। लेकिन गेमिंग के लिए, रील से स्क्रॉलिंग के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, बिंज वॉच के लिए तो फिर एक प्रॉब्लम देने वाला इशू तो है। तुमको क्या लगता है कमेंट में बताना।